रिजोल्यूशन एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपके पास, मैंने पीछे ही बताया था। यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका 1 होता है, और जो सिर्फ हमें क्या बताता है डायरेक्शन, जो सिर्फ हमें क्या बताता है डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को बेसिकली ऐसे लिखते हैं वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं ए कैप, और डायरेक्शन को किससे लिख देते हैं ए कैप्स। ए कैप जो ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा आपका यूनिट वेक्टर, क्या कहलाएगा आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या बताता है आपको डायरेक्शन। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, ए फोर्स 10 न्यूटन, ए फोर्स 10 न्यूटन is in x direction, in x direction, is in x direction, represent in the vector form. A force 10 Newton is in x direction, represent is in the x direction, represent is in the unit vector, represent is in the वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म। ए फोर्स है 10 न्यूटन का, किसमें एक्स डायरेक्शन में, इसको आपको किसके फॉर्म में लिखना है इन द वेक्टर फॉर्म। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड कितना आपका 10 न्यूटन, किधर है एक्स डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर को मैंने बताया था, 3 यूनिट वेक्टर की बात करते हैं आप लोग, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कैप मतलब अलोंग, जे कैप मतलब अलोंग वाई एक्सिस, के कैप मतलब अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, इन 3 वेक्टर्स की आप बेसिकली क्या करते हैं बात करते हैं यूनिट वेक्टर में, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप। इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। ये क्या बता रहा है अलोंग आई कैप, जे कैप और जेड कैप, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो कई बार आई कैप, जे कैप, जेड कैप ना लिख के इनको क्या लिख दिया जाता है एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप। ठीक है, अभी 12th लेवल का जो बेसिक लेवल उसमें तो हम लोग एक्स, वाई और जेड की आई कैप यूनिट वेक्टर को 3 फॉर्म में लिखते हैं, आई कैप, जे कैप और जेड कैप। आई कैप मतलब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब मोशन अलोंग वाई एक्सिस, जेड कैप मतलब, के कैप मतलब मोशन अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसने कहा है द ए फोर्स 10 न्यूटन इज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंट इज इन द वेक्टर फॉर्म। इसको किसके फॉर्म में लिखना है आपको, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये वेक्टर ए क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना उसने 10, डायरेक्शन कितनी है अलोंग एक्स एक्सिस, तो 10 आई कैप। तो ये क्या आ गई उसकी वेक्टर फॉर्म, ये उस वेक्टर की क्या बन गई आपकी वेक्टर फॉर्म। समझ आया, लिख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए, ये हटा दूं मैं यहां से, एक और देखो, ए फोर्स क्वेश्चन है, ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन अलोंग ईस्ट डायरेक्शन and 5 Newton along north direction, along north direction. Find the force F, find the force F। ठीक है, ईस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन कितना है 3 न्यूटन, नॉर्थ मतलब ये वाली डायरेक्शन मतलब ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों को किसकी फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना आपको। फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स तो कैसे लिखेंगे, फोर्स एफ को क्या लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एफ एक्स कितना है आपके पास 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये एफ फोर्स आ गया। एफ का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो 9 प्लस 25, इसका अंडर रूट, तो ये बन जाएगा आपके पास 31। ठीक है, समझ आ गया, ये 34 बन जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से उसने क्या कि एक फोर्स है, एक्स एक्सिस में इतना लग रहा है, वाई एक्सिस में लिखना, तो बताइए मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एफ बनेगा
की जो भी वैल्यू, जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करवाया था उसका स्क्वायर कर देंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसी रिजोल्यूशन को एक दूसरी फॉर्म में भी समझते हैं, आपको मैंने अभी समझा, जैसे याद कर, देखो कंफ्यूज मत होना, रटना नहीं है किसी भी चीज को, सिर्फ समझना है। ये कोई वेक्टर है b जा रहा है, ये अल्फा डायरेक्शन में बनाया, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ये लिख लिया, इधर से पॉज करके जल्दी लिख लीजिए, मैं समझाती हूँ एक बार उसको। ये लिख लिया सभी ने, ठीक है, तो आगे देखिए, ये देखिए बेटा इधर, ये क्या है आपके पास b वेक्टर है यहाँ से, ठीक है, तो b के दो कंपोनेंट बन सकते हैं, b वेक्टर के लिए क्या लिख सकते हो, bx i कैप by j कैप, देखो ऐसे ही यही है, जैसे मैंने तुम्हें पीछे समझाया कि a के दो कंपोनेंट बन सकते हैं, ax i कैप ay j कैप, ऐसे तो लिखते थे ना, ax i कैप ay j कैप, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो ax को क्या, ax की जगह यहाँ पे अब क्या आ गया, b आ गया, तो क्या लिख दिया, bx i कैप by j कैप। देखो bx की वैल्यू, bx किधर है, नेगेटिव, मतलब इसके साथ नेगेटिव लग जाएगा। अब ये ओरिजिन से इस साइड में है, ठीक है, तो इस साइड क्या लग जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, तो bx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, bx इज इक्वल्स टू b, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, cos अल्फा, इसी तरह by क्या बन जाएगा आपका, b cos अल्फा, by क्या बन जाएगा, b sin अल्फा, अरे ऐसे तो लिखते थे, a cos अल्फा i कैप, ax की वैल्यू क्या थी, a cos अल्फा, और ay की वैल्यू क्या थी, a sin अल्फा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, a sin अल्फा j कैप, यही तो लिखते थे ना। तो अब क्या बना, ये वेक्टर b है, तो देखो ये वेक्टर b है, b इसका, ये b का मैग्नीट्यूड है इधर नीचे, तो ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया, b कैप की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में लिख दिया, b कैप। b कैप को सीधा क्या लिख सकते हो, cos अल्फा i कैप sin अल्फा j कैप, b कैप को आप सीधा क्या लिख सकते हो, cos अल्फा i कैप sin अल्फा j कैप। नीचे देखो सिमिलरली, इस c वेक्टर अब इस प्लेन में दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि आपके पास ये इधर माइनस का cx होगा, इधर माइनस का cy होगा, तो c वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, cx की वैल्यू c cos अल्फा और c sin अल्फा हो जाएगी, तो c वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो c वेक्टर, इसके नीचे ही c का मैग्नीट्यूड आ गया, तो क्या बन गया, माइनस cos अल्फा i कैप माइनस sin अल्फा j कैप। तो देखो ये इसमें भी मैंने क्या करा, वेक्टर का रिजोल्यूशन करा है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पे समझाया, सिंपली समझ आया। देखो यहाँ लिखा था ऐसे, यहाँ जो लिख रही थी, तो यहाँ पे मैं वेक्टर a, इसके मैग्नीट्यूड a से डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा, cos अल्फा i कैप प्लस sin अल्फा j कैप, तो वही तो लिख रहे हो सब में, a कैप वेक्टर को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, cos अल्फा i कैप sin अल्फा j कैप। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से पॉज करके फास्ट लिखना भाई, टाइम मत लगाना, ठीक है, लिखो जल्दी से, हेलो बच्चों लिखो जल्दी से, परेशान हो गए मैडम, लिखते ही जा रहे हैं मैडम, लिखते ही जा रहे हैं, लिखना तो पड़ेगा भैया, ठीक है। एक और करवाते हो, देखो रिजोल्यूशन का और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, राइट ए वेक्टर डायरेक्शन अलोंग, क्वेश्चन है राइट ए वेक्टर डायरेक्शन अलोंग, राइट ए वेक्टर डायरेक्शन अलोंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और क्या क्या है आपके पास, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो देखो ये एक फिगर आपके पास, ये है आपके पास एंगल 45 डिग्री, ये वेक्टर ए है, ठीक है। पहले पार्ट में बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, ये ईस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, और ये आपके पास वेस्ट है। तो सबसे पहले बात करें नॉर्थ ईस्ट में,
तो इसका ये कंपोनेंट इधर बनेगा ए एक्स आई कैप, ये बनेगा ए वाई जे कैप। तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैं एक बार समझा रही हूँ, फिर अगली बार मैं फास्ट लिख दूंगी। ए एक्स को क्या लिख सकते हो, ए cos 45 डिग्री, मतलब 45 मतलब 1/√2। और इसी तरह ए वाई को क्या लिख सकते हो, ए sin 45 डिग्री, क्या बन जाएगा, a/√2। समझ आ रहा है ये, जिसके साथ एंगल बनेगा वो वाला कंपोनेंट cos और अपोजिट वाला sin। क्लियर, या पाइथागोरस लगा के सोल्व कर लो। इसको पैरेलल शिफ्ट कर लो और पैरेलल इसको पैरेलल इधर शिफ्ट कर लो, फिर सोल्व कर लो। ये एक ट्रायंगल बन गई है, MOMN ट्रायंगल को सोल्व कर लो, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट करके। या सीधा सीधा समझ आ रहा है। तो वेक्टर ए क्या बन जाएगा, ए एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, a/√2 आई कैप प्लस a/√2 जे कैप। ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बना, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या लिख दूंगी मैं, आई कैप, ए को बाहर लिख लिया, ए इसमें भी इसमें बाहर आ गया, आई कैप प्लस जे कैप, ये √2 इसके भी नीचे, नीचे इसके भी नीचे, तो सीधा लिख दो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2। ठीक है, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या बन गया, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक और कर लो, एक और करवा दूं, इसका देख लो, बाकी दो तुम कर लेना। मान लिया मैंने करवा दिया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ये वाली फिगर बन जाएगी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की ये वाली फिगर बन जाएगी, नॉर्थ वेस्ट का और करवा देती हूँ, तो बाकी तुम कर लेना। तो ये मान लिया आपके पास कोई वेक्टर है बी, तो ये बन जाएगा इधर माइनस, ये एंगल 45 डिग्री है, तो बी एक्स आई कैप, ये बनेगा बी वाई जे कैप। ठीक है, तो सीधा देखो ऐसे ही लिखना, मैं सीधा लिख रही हूँ यहीं से। तो बी यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकती हूँ मैं, आपके पास कोस माइनस का कोस 45 आई कैप और प्लस का कोस 45 जे कैप। भाई ऐसे लिखोगे, लिखो मैं, अरे वेक्टर बी को क्या लिख सकते हो भाई, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। बी एक्स की वैल्यू बी कोस 45 डिग्री प्लस बी को साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो b डिवाइड बाई मोड ऑफ b क्या बन गया, माइनस कोस 45 आई कैप प्लस साइन 45 जे कैप। तो ये बन गया b कैप, कितना बन गया, कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 कितना होता है, कोस 45 आई कैप, कोस 45 1/√2, आई कैप बाई √2 प्लस जे कैप बाई √2। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की लिख सकते हो। क्वेश्चन ये पूछा था, राइट द वेक्टर डायरेक्शन इन द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, राइट द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इन द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो लिख लोगे, दो मैंने लिख दी, बाकी दो तुम लिखना। फिगर बता देती हूँ, साउथ वेस्ट का मतलब ये वाली फिगर, ये साउथ वेस्ट है। ठीक है, कोई भी वेक्टर सी मान लेना। और अगर आप बात करें साउथ ईस्ट की, तो ये वाला कोई डी वेक्टर मान लेना, लिख लोगे। ये काम मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में तुम खुद लिख लेना। ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर ही तो लिखा मैंने क्वेश्चन में, ये तो पूछा है, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने। नॉर्थ ईस्ट में ये वाला यूनिट वेक्टर किस में आया, नॉर्थ वेस्ट में। इसी तरह तुम किस में लिख लोगे, इस फिगर से नॉर्थ साउथ वेस्ट में, और इस वाले फिगर से किससे लिख लोगे, साउथ ईस्ट में। लिख लिया, को पॉज करके जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख लिया सबने, जल्दी लिखो पॉज करके। हटा दो बेटा। तो अगला देखो क्वेश्चन, वो कह रहा है ए बोट, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका, ए बोट इज मूविंग इन ए डायरेक्शन, ए बोट इज मूविंग in a direction minus 4 I
मीटर पर सेकेंड विद ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा आपसे राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए बोट इन वेक्टर नोटेशन। राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए बोट इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म क्या कर रहे हैं? बोट इज मूविंग इन ए डायरेक्शन, बोट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए बोट इन द वेक्टर फॉर्म। कैसे करेंगे? पॉज करके सोचो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सोचो, सोचो 2 मिनट के लिए, ध्यान से सोचो, आराम से सोचो, सोचो। सोच लिया? हो गया? नहीं हुआ तो मैं करती हूँ। देखो क्या कर रहा है? ए बोट इज मूविंग इन ए डायरेक्शन। एक बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है कहीं पे विद ए स्पीड दिस, उसका मैग्नीट्यूड इतना है स्पीड का। वेलोसिटी लिखनी है उसकी वेक्टर फॉर्म में। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर यही तो होगा जिसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी वेक्टर इनटू वी कैप। वी कैप क्या बताएगा? डायरेक्शन। जैसे क्या कहते हैं? ए वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है आपको? डायरेक्शन बताता है। यही तो लिखा है। अरे यही तो समझाया था मैंने। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड माय स्टूडेंट्स। ठीक है भाई? तो देखो इसको मैंने ए की जगह वी लिख दिया, इतना सा ही तो काम चेंज कर दिया। तो वेलोसिटी वेक्टर देख लो। वेलोसिटी वेक्टर के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकाल लो। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ? यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो उसने 10 दे रखा है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है? ए वेक्टर कितना दे रखा है आपके पास? पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अरे माइनस होता है अंडर रूट में, माइनस कुछ नहीं होता, वैसे होता है प्लस ही होता है। तो 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट कितना है? 5। तो यूनिट वेक्टर वी कैप, वी कैप, ये वी का मैग्नीट्यूड है, मैं वी लिख रही हूँ, वी लिख लो तुम भी। ठीक है? तो वी कैप कितना बन जाएगा? वी वेक्टर कितना? माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है? डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 5 मोड। तो ये बना माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप डिवाइड बाय 5। बस ठीक है? यूनिट वेक्टर आ गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो स्पीड और, अरे ये तो पढ़ा है ना, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बराबर होगा मॉडुलस ऑफ स्पीड के। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बराबर होता है मॉडुलस ऑफ स्पीड के। ठीक है? तो वेलोसिटी वेक्टर v मैग्नीट्यूड कितना देते हैं? 10 इंटू वी कैप। तो 10 वी कैप कितना है? माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाय 5। तो 2 से कैंसिल, तो माइनस 8i कैप प्लस 6j कैप। तो ये क्या आ जाएगी? वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। ए बोट इज मूविंग इन ए डायरेक्शन माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप विद ए स्पीड। इस स्पीड से मूव कर। राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए बोट इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है? एक बोट है वो इस फॉर्म में लिख रही है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर को लिखना है। तो वेलोसिटी वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है, डायरेक्शन कौन बताएगा? ये वेक्टर यूनिट वेक्टर, जिसका यूनिट वेक्टर निकाल लो इस वेक्टर से हमें। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, स्पीड का। ये जो भी इसका मोशन दे रखा है ये स्पीड से लिख लो, एस से लिख लो, किसी को कंफ्यूजन ना हो कि मैंने दो बार वी वेलोसिटी की। एस मतलब स्पीड, ये जिस स्पीड से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है? ये जिस स्पीड से मूव कर रही है वो ये वाले वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है इस स्पीड से। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। स्पीड का मैग्नीट्यूड उसने 10 दे रखा था आपके पास, इन दोनों को स्पीड मल्टीप्लाई कर लो। तो यही तो निकालना था आपको वी कैप। ठीक है? समझ आ गया? क्लियर हुआ ये बात? सिंपली क्योंकि तुम्हें सिर्फ वी कैप, डायरेक्शन क्या बताएगा? वी कैप। मैग्नीट्यूड तो 10 दे ही रखा है उसने कहा ना बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन दिस विद स्पीड। तो स्पीड उसका किसी भी मॉडुलस में स्पीड बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। जब मॉडुलस ले ले तो स्पीड बराबर वेलोसिटी होगा। अब हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर को लिखना, तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा।
डायरेक्शन को कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये एस वेक्टर किसके बराबर दे रखा है उसने? -4i कैप प्लस 3j कैप। सोल्व कर लिया मैंने इसको, तो ये आपको वेक्टर दे रखा था, सोल्व करके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इंटू वी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। और देखिए ऐसे क्वेश्चन, इतना लिखिए फटाफट जल्दी से, पॉज करके लिख लिया सबने? लिख लिया? अगला देखो क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर। अभी जो क्वेश्चन करो इसका उल्टा पूछ लिया मैंने। यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आई कैप माइनस जे कैप। क्वेश्चन नंबर 3, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्वेश्चन नंबर 4, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये 3 डायरेक्शन दे दी। तो आपसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड निकालिए। तो देखो कैसे, यूनिट क्या पूछ रहा है? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ। इन वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देखो पहले, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही तो होता है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर दे रखा है आपको कितना? आई कैप प्लस जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको। आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके निकालते हैं। तो ए वाई और जे के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, तो cos 90। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा? 0, तो √2। तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा? वेक्टर कितना? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2। तो यूनिट वेक्टर निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे आई माइनस जे कैप का। आई कैप माइनस जे कैप का तो क्या बन जाएगा? √2 ही बन जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये माइनस मत लिख देना बीच में, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है? प्लस माइनस जे कैप होता है। क्या होता है ये? आई कैप प्लस माइनस जे कैप। ठीक है, तो √2। तो इसका क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर सेकंड का? आई कैप प्लस माइनस जे कैप डिवाइड बाय √2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय √2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो। 3 में कितने? 3 है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, cos 90 0। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं? वेक्टर ए का ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप समझाया था। इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म कैसे लिखते हो? ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो cos 90 0 बन जाएगा हर हाल में, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बन जाएगा? a कैप आई कैप 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? √3। तो क्या बन जाएगा? a कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय √3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बन जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा √3 फिर से। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय √3। लिखो फटाफट जल्दी से, लिखिए फास्ट, जल्दी लिखिए। हो गया? लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी से। हो गया सॉल्व सबके? अगला देखो एक क्वेश्चन और, क्लियर?
of 5 need in the direction of 3i cap plus 3j cap. Find the vector form. तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर मल्टीप्लाई डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा 5, डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन बताएगा उसकी? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर क्या बनेगा आपके पास? ए वेक्टर कितना आपके पास 3i कैप प्लस 3j कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 9 प्लस 9, 3i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाई 18 का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? 18 को ऐसे लिख सकते हो 3i कैप प्लस 3j कैप। 18 को क्या लिख सकते हो? 2 9 जा 18, 2 क्रॉस 9 लिख सकते हो ना। तो क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाई 3 रूट 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई रूट 2। बस वेक्टर फॉर्म लिख दो सीधी। 3 मैग्नीट्यूड कितना दे रखा 5 इंटू i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई रूट 2। मैग्नीट्यूड 5 दे रखा था, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गई उसकी वेक्टर फॉर्म। समझ आ गया? लिखो इसको पॉज करके फटाफट। लिख लिया सबने पॉज करके? अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड ए वेक्टर whose magnitude is equals to vector B and parallel to vector A and parallel to vector A, where vector A is equals to 3i cap plus 4j cap and vector B is equals to 7i cap plus 24j cap, 74j cap। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है समझिए। फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? वेक्टर बी के। ठीक है, एंड पैरेलल टू वेक्टर ए। देखो एक वेक्टर ऐसा निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? बी के, और जो पैरेलल है किसके? ए के। पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन किसके अलग होंगे? पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। देखो बोलो होगी या नहीं होगी? पैरेलल है मतलब उसकी डायरेक्शन किसके अलग होंगे? ए कैप के। सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई भाई? उसने कहा एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर हो? बी के। ठीक है, और जो किसकी डायरेक्शन में हो? पैरेलल मतलब जिसकी डायरेक्शन में हो, वेक्टर ए की डायरेक्शन में हो। पैरेलल टू ए का मतलब उसकी डायरेक्शन किधर है? अलोंग द वेक्टर ए। पैरेलल टू ए का मतलब क्या हुआ कि उस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? पैरेलल टू वेक्टर ए। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो देखिए बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही करना था। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना आता है कैसे? 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 49 प्लस 16 क्या बना भाई? 15 और 5 4 5 6 65 बन जाएगा। देख लो एक बार सोल्व कर लेना। अरे भाई नोट 6 15 4 1 5 6 इतना ही बनेगा, देख लेना। ठीक है, वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए निकालो पहले। मोड ऑफ ए क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। 9 प्लस 16 25 मतलब 5। तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बस भाई ये याद रखो, एक वेक्टर किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो भी ए कैप। ए कैप क्या बताएगा? डायरेक्शन। ए कैप क्या बताएगा यहाँ पे आपका? क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है आपको? डायरेक्शन। जो भी वेक्टर वो आपसे निकलवा रहा है। ओके बेटा, क्या बनेगा? वेक्टर ए। ए कितना है? 7 ना 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब लिख दो वेक्टर ए। पूछा उसने कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर है, डायरेक्शन ए के पैरेलल है। तो ए इसका डायरेक्शन कितनी है? 65 रूट 65 और वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप।
डिवाइड बाई 5। यही मेरा आंसर है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके बेटा, समझ आया क्वेश्चन सबको? ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स। अभी तक मैंने रिजोल्यूशन समझाया, उस वेक्टर्स को रिजोल्व करके न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करते हैं वो बात करते हैं। वेक्टर एडिशंस के रूल पढ़े हमने पढ़ा हेड टू हेड, पैरेललोग्राम, ट्रायंगुलर एडिशन और पैरेललोग्राम एडिशन एक ही बात है, दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आपके पास हम बात करते हैं 2 वेक्टर्स को ऐड करना सीखा। अब हम बात करें 3 वेक्टर को। जैसे आपने कहा कि एक वेक्टर ये ए है, ये एक वेक्टर बी है, तो आपने ऐसे बात करी। आपने कहा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ये है, तो आपने पैरेललोग्राम ला से उसको ऐड करा। ठीक है, ऐसे ही तो करा आपने। अब अगर 3 वेक्टर हो तो कैसे ऐड करेंगे, 4 वेक्टर हो तो कैसे ऐड करेंगे, इनफाइनाइट वेक्टर हो तो कैसे ऐड करेंगे, उस रूल को बात करें। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स। देखिए, एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स और मोर जितने भी हो, जब आपसे 2 के लिए बात कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जो आप बात करते हो, 2 वेक्टर के लिए बात करते हो। अगर 3 वेक्टर हो तो कैसे बात करेंगे? तो देखिए, वेक्टर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 समझ लो बस, बाकी तो सब अपने आप आ जाएंगे। 3 आ गया तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए जैसे ये एक वेक्टर दे रखा है उसने आपको यहां से, ये एक वेक्टर दे रखा है यहां से। ठीक है, ये वेक्टर दे रखा है, मान लिया उसने 37 डिग्री, tan उसका मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर है उसका tan, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 57 डिग्री, 53 डिग्री। एक वेक्टर उसने यहां से दे दिया, ये मान लिया वेक्टर a1 था, ये वेक्टर a1, ये वेक्टर a2 वेक्टर tan मैग्नीट्यूड, a3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2√2 दे रहा है, जबकि वो यहां से एंगल 45 डिग्री कह रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट बताइए इन वेक्टर्स का क्या होगा। कह रहा है कि वेक्टर a1 बराबर है tan न्यूटन के, वेक्टर a2 बराबर है tan न्यूटन के, वेक्टर a3 बराबर है 2√2 के। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ these two वेक्टर्स। बेटा देखिए कैसे निकालेंगे, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। देखिए कैसे निकालेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में उनके एक्स कंपोनेंट एक साथ निकालो, वाई वाई कंपोनेंट एक साथ, एक्स एक्स को एक साथ, वाई वाई को एक साथ, सबको ऐड कर दो, उनका मैग्नीट्यूड निकाल दो, हो गया क्वेश्चन सोल्व। वेरी सिंपल। देखो कैसे करेंगे अब। देखो a1 के कंपोनेंट बना लो सबसे पहले। किसके कंपोनेंट बना लो? a1 के। तो देखो a1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये क्या बनेगा ax, a1 cos 37। a1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, a1 sin 37। तो a1x लिख रही हूं मैं, a1x कितना आया, ये आया आपके पास a1 cos 37। ठीक है, तो a1 कितना 10, तो 10 cos 37। मैं सीधा लिख दूं अगली बार, सबकी बार समझ लो एक बार। तो sin 37 बार बार लिखवा चुकी हूं, ये 37, तो 3 4 और 5, तो 53 डिग्री हो, तो अगर ये 53 है तो 4 3 और 5, याद रखना ये ट्रायंगल। तो a1x कितना आया बेटा आपका 10 cos 37। cos 37 कितना होगा 4/5, तो कितना आ गया 8। ठीक है, इसी तरह a1y कितना हो गया 10 sin 37। 10 sin 37 कितना हो जाएगा 3/5, तो कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। समझ आ गया। ये फोर्स जो भी न्यूटन में दे रखा उसने किसी में भी दे रखा आपको, मैं तो ऐसे ही मान लिया कुछ भी। ठीक है, तो a1x a1y आ गया। अब देखो 2 कंपोनेंट बन गए, अब इसके 2 कंपोनेंट बनाओ नीचे वाले के। इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो ये बनेगा tan 53 डिग्री, ये बन गया tan cos 53 डिग्री। इसी तरह इसको देखो, ये बना tan sin 53 डिग्री। तो इसी तरह अब इसको लिखते हैं a2 को, a2 के कंपोनेंट लिखो, a2x
A2, तो A2 की वैल्यू कितनी है 10, इसलिए मैंने सीधा 10 लिख दिया। A2 को क्या लिखेंगे 10 cos 53 डिग्री, cos 53 कितना होता है भाई, ये रहा cos 53 4/5 ना 3/5, तो कितना आया 6 न्यूटन। इसी तरह A2y कितना आ जाएगा 10 sin 53 डिग्री, 10 sin 53 कितना बेटा आपका sin 53 4/5 तो ये कितना आ गया 8 न्यूटन। सही है ना, देख लेना एक बार sin 4/5। ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो 8x, अब इसको और कर लो सोल्व। ऐसे कितने भी वेक्टर दे दे, सबके बस कंपोनेंट निकालो, x x वाले y y वाले, और सबको ऐड कर दो। ठीक है, देखो तो ये बना आपके पास ये वाला A3 को देखो A3x, इसका देखो इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, इस एक्सिस में देखो, इस एक्सिस में क्या बनेगा A3 मतलब 2, A3 की वैल्यू इधर लिखूं मैं, यहाँ लिख रही हूँ, दिख रही है ये इधर 2√2 sin 45, और ये इधर क्या बनेगी ये -2√2 cos 45 डिग्री। ठीक है, तो A3x की वैल्यू कितनी आई, क्योंकि इधर है ना, इधर वाली डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस ले लेंगे, तो क्या बन जाएगी ये -2√2 cos 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू कितनी बन जाएगी √2 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो -2 आ गया ये। इसी तरह A3y कितना आ जाएगा 2√2 sin 45 डिग्री, तो ये कितना आ गया आपके पास sin 45 √2, तो 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये 2 आ गया। ठीक है, एक और वेक्टर ले लो समझाने के लिए, 3 की जगह 4 लिख लो। 3 का तो समझ आ गया, 4 लिख देती हूं मैं इसी में। मान लिया एक कोई वेक्टर इधर है, ठीक है, एक कोई वेक्टर है मान लिया आपके पास, ये इधर लिख लो 2√2 cos 45 डिग्री, जो यहां से एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, सपोज थोड़ी देर के लिए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका, तो ये बना 2 sin 30, और ये इधर जो बना, एक और लिख लो A4 आपका 2 ओनली। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2, इस इधर से हटा दो इसको मैं, तो ये बन गया 2 cos 30 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कंपोनेंट रिजोल्यूशन समझ आ रहा है ना। देखो ये वेक्टर है, ये वाला इधर, देखो ये रहा, इसका रिजोल्यूशन एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो जिसके साथ थीटा बनता है वो वाला कंपोनेंट cos, और उसके अपोजिट वाला कैसा हो जाएगा sin, उसके अपोजिट वाला sin। तो देखो इसको लिख देती हूँ मैं A4x कितना आया, देखो A4x ये वाला वेक्टर था, A4x का कंपोनेंट इधर है ना, ये इधर, तो इधर माइनस का 2 cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का √3। ठीक है, इसी तरह A4y ये कितना बन जाएगा आपके पास 2 sin 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबके पहले x x और y y कंपोनेंट्स निकाल लो, फिर सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो ax क्या बन जाएगा आपका a1x, a2x, a2, a3x, a4x, ऐसे कितने भी वेक्टर हो, कितने भी, वैसे 4 से ज्यादा जैसे जनरली देता नहीं है, कितने भी हो सबके लिए। तो देखो a1x कितना आया था, ये रहा 8, देखो इधर से a1x कितना आया आपका 8 आया, यहां से a1x कितना आया 8। इसी तरह a2x देखो ये रहा 6। इसी तरह a3x कितना आया -2 प्लस का 6 आया, और ये आया कितना
माइनस का 2, ये रहा माइनस का, ये 3x, a4x देखो ये रहा a4x, तो ये आया माइनस का √3। ठीक है, समझ आ गया। तो इन सबको जोड़ देंगे, तो ये i कैप, ये j कैप, ये k कैप, और ये आपका कुछ भी हो सकता है l कैप, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, सॉरी i कैप होगा, x एक्सिस में है ना कंपोनेंट, x कैप i कैप, ये आपका i कैप, ये आपका i कैप। ठीक है बेटा, इसी तरह मैं इसकी वैल्यू कुछ ऐसे ले लेती हूँ ताकि थोड़ी ये चेंज होके हमारे पास आंसर आ जाए। हाँ, इसको मैं √2 ही ले लूँ, बाकी मैं एक बार ऐसे कर देती हूँ, फिर अगली बार कर दूंगी। ठीक है, अगला देखो ay के कंपोनेंट्स लिख लो। ay के कंपोनेंट्स कितने आएंगे अब आपके, ay के कंपोनेंट्स देखो क्या है, ay देखो a1y, a2y, a3y, a4y, लिख लिए सब। इन सब की वैल्यूज लिख लो। a1y कितना है 6j कैप, ठीक है। इसी तरह इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 6, a2y की वैल्यू 8, j कैप प्लस, इसी तरह a3y कितना आपका 2, j कैप, इसी तरह a4y कितना माइनस का 1, j कैप। ठीक है, इन सबको यहां से क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे ऐड करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये वैल्यू सपोज कुछ ऐसी ले लो, जैसे मैं एंगल ये 60 डिग्री ले लूं, 60 नहीं, ये वैल्यू मैं ऐसी ले लूं, थोड़ी सी √3 नहीं आएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगी आपकी की वैल्यू ना, ऐड √3 की वजह से प्रॉब्लम होगी। लिख लो नहीं, चलो लिख लो 2 ही रहने दो, ये 30 डिग्री ले लो। तो √3 की वैल्यू को देखो क्या लिख सकते हो, लिख ले, इतना सबने लिख लो फटाफट जल्दी से, लिख लिया। अब जो जो आया उनको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बन जाएगा r, रिजल्टेंट जो बनेगा आपका, ये हटा दो बेटा, सबने लिख लिया। अब जो रिजल्टेंट बनेगा, ये सब हो गया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपका, वो बनेगा आपके पास rx i कैप, ry j कैप। तो ये बना आपका rx और ये बना आपका ry। ठीक है, तो rx सबको ऐड कर लो, यहाँ पे j कैप लिख दो ना, सीधा लिख दो 6 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 1, जो भी आया था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये वैल्यू आपकी +2, y में +2 थी ये, ठीक है, और ये -1 थी, तो कितना आया 8 से 14, 14 2 16, 16 और 1 6 8 14, 42 16 1 15, ये 15 आ गई। इसी तरह इनको भी कर लो, ये आई कैप यहाँ लगा लेना एक साथ, यहाँ मत लगाओ, फिर बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आया 16 2 ए कितने बने, √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.7, मैं सॉल्यूशन करने के लिए इजी करने के लिए 2 लिख रही हूँ। √3 की वैल्यू 1.7 होती है, राउंड ऑफ करके मैं इसको 2 लिख रही हूँ इजी करने के लिए। जो आपके पास rx है, इसकी वैल्यू है 8 प्लस 6 माइनस 2 माइनस √3, √3 की वैल्यू होती है 1.7, मैं इसको इजी करने के लिए राउंड ऑफ करके 2 लिख रही हूँ सॉल्यूशन को। 8 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 2, तो बना ये आपके पास 14, कितना बना ये 14 माइनस 4 कितना आया 10, तो ये आया आपका rx, और ry कितना आया आपका 50, तो रिजल्टेंट rx कितना है आपका 10 i कैप, ry कितना है आपका 15 j कैप। ठीक है, तो इस तरह से देखो आप सब वेक्टर का एडिशन हो गया। अब इसका रिजल्टेंट भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। देखो 2 3 4 सारे वेक्टर्स को ऐड करके आपने सोल्व कर लिया। समझ आया है नहीं आया भाई सबको? ठीक है, क्लियर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे करोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, अंडर रूट कर लोगे। डायरेक्शन निकालनी हो तो tan थीटा क्या बन जाएगा 15/10, अरे y/x होता है, क्या बन जाएगा 15/10। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। और देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपके पास। उस क्वेश्चन में भी आपका पूछा हुआ है, आपके पास f1 एक वेक्टर है, हटा दो, ये हटा दो। देखो एक और क्वेश्चन कर लो ऐसा ही,
जैसे आपके पास, बस आपको रिजोल्यूशन करना आना चाहिए। एक और करवा देती हूँ, देखो जैसे आपके पास कुछ भी ले लेती हूँ भाई मैं ऐसे ही, ये एक वेक्टर दे दिया आपको F1, ये एक वेक्टर दे दिया आपको F2, जनरल ले लो, ये एक वेक्टर दे दिया आपको F3। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो कैसे निकालेंगे, इनके कंपोनेंट ले लो। मान लिया एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल मान लिया आपके पास 45 डिग्री है, ये एंगल मान लिया कितना 45 डिग्री है, इस बार ऐसे मान लो। तो F1 की वैल्यू निकाल लो। F1, ये वेक्टर F1 को F1 कह देती हूँ मैं, इसको F2। तो F1 क्या बन जाएगा आपके पास, F1 को मैं लिख लूँ कितना, F1x कितना आ जाएगा, इधर एक कंपोनेंट बनेगा इसका, क्या बनेगा F1 cos 30, इधर ये क्या बन जाएगा F1 sin 30, ठीक है, क्या बनेगा F1 cos 30 डिग्री। इसी तरह F1y क्या बन जाएगा F1 sin 30 डिग्री। इसी तरह देखो F2x क्या बन जाएगा F2 cos 45 डिग्री, और F2y ये इधर बनाएगा तो ये बनेगा F2 cos 45 डिग्री, और इधर बन जाएगा F2 sin 45 डिग्री, F2 sin 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह F3 को लिख लो। F3 का ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, अब F3 cos 45, याद रखना जिसके साथ एंगल बनेगा वो वाला कंपोनेंट cos। F3x बना F3 cos 45 डिग्री, और F3y क्या बना F3 sin 45 डिग्री। ऐड कर दो, Fx क्या बन जाएगा F1x, F2x, F3x, ठीक है। F1x की वैल्यू F1 cos 30 प्लस, ठीक है, cos 30 i कैप प्लस, या बाद में लगा देना, वो सोल्व करने में डिपेंड करता है आपका, ठीक है। F1x ये बना F2x ये बना F2 cos 45 डिग्री j कैप i कैप, सॉरी आई रहेंगे सारे x एक्सिस में है ना, तो बाद में लगा दो या अभी लगा दो एक साथ, ठीक है। प्लस क्या बन जाएगा आपके पास ये F3 cos 45 डिग्री, ये बन जाएगा, ये मान लिया अब मैंने मान लिया कि F1 बराबर है F2 बराबर है F3 बराबर है F, मान लेना लास्ट में सॉल्यूशन के लिए। तो ये बन गया F cos 30 कितना होता है √3/2 i कैप प्लस F, ही रहने दो, यही बाद में कर। ये बन गया आपका F2 cos 45 √2 हो जाएगा i कैप, ये i कैप ही रहेंगे, ये भी कितना बन जाएगा F3/√3 i कैप। ये इसीलिए मैं कह रही थी आपके पास √2 i कैप, बाद में लगा लेना चाहिए रिजल्टेंट लिखो जब, या फिर यही लगा लो, या एक साथ लास्ट में लगा दो, ठीक है, वो एक ही बात है। तो ये आपके पास क्या आ गया रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। अलोंग y एक्सिस लिखोगे तो सबको ऐड कर दो, y वाले कंपोनेंट्स को सबको ऐड कर दोगे, जैसे पीछे करा सेम कर लोगे। तो इस तरीके से आप 2 या 3 वेक्टर्स को सिंपली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट x कंपोनेंट को एक साथ लिख लो, y को एक साथ, z को एक साथ। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, लिख लिया, लिख लो फटाफट, एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन है आपका F1 = 3 i कैप प्लस, पहले ये लिख लो फिर करवाती हूँ। देखिए बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन एडिशन पे ही वगैरह, 2 फोर्सेस F1 एंड F2, 2 फोर्स दे रखे F1 और F2 आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, क्या बन जाएगा अब आपका F1 i कैप प्लस F1 प्लस F2 लिख दो सीधा, इसने लगा रखा है पीछे, तो आर F1 क्या बनेगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। तो क्या बना ये 3i प्लस 3i, i को i में ऐड करेंगे, i को किस में ऐड करेंगे, i में, x एक्सिस में अभी कर रही थी ना, x एक्सिस कंपोनेंट एक साथ ऐड कर रही थी, y कंपोनेंट एक साथ ऐड कर रही थी। तो 3 प्लस 3 कितना बना 6i कैप प्लस 4 प्लस 4 k कैप है ये, तो इसको ऐसे ऐड नहीं करेंगे, तो 4 j कैप प्लस 4 k कैप
ही रहेगा ये आपके पास। वन को ऐसे लिख रहे हैं 3i कैप प्लस 4j कैप, नहीं है तो 0k कैप लिख सकते हो। इसी तरह F2 को देखो, क्या लिख सकते हो, 3j कैप है बेटा, ये 3j कैप, तो इसमें दे रखा 3j कैप, ये 3i कैप ही होगा मेरे ख्याल में। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ मैं एक बार इसमें, ये 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, 3j कैप, तो ऐसे लिखोगे 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देखो क्वेश्चन को लिखने का तरीका, सबसे पहले तुम्हें डायरेक्ट ऐड नहीं करना है तो सबसे पहले इसके भी i j और k कंपोनेंट, k नहीं है तो 0k कैप लिख सकते हो। इसी तरह F2 का भी 3j कैप दे रखा है तो 3j कैप 4k कैप, i नहीं है तो 0i कैप लिख लो, ऐड कर दो, सिंपल जैसे तुम ऐड करते हो मैथमेटिकली। i के कंपोनेंट में i ऐड कर दो, जैसे कैसे करते हो ना, 3x प्लस 2y, फिर मैंने कहा F2 है आपके पास 4x प्लस 3y, तो इसको क्या लिखते हो, 7x प्लस 5y लिखते हो ना, तो वही ना, x और y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, i और j, कौन कर रहा है, i और j। सिंपल एडिशन में यही तो करा था मैंने, यही तो कहा था f1x a1x a2x x को एक साथ ऐड करा था, और मैं y को एक साथ ऐड कर रही थी, जड़ जड़ होता तो जड़ जड़ को एक साथ ऐड कर देती, सिंपल ऐसे तो ऐड कर रही थी मैं, ठीक है, कर दो। 3 प्लस 0 क्या बना, 3i कैप, ठीक है, तो इन सब का टोटल रिजल्टेंट r क्या बन जाएगा, f1 प्लस f2, मैं यहाँ अलग से ऐड कर रही हूँ, फिर वहां शॉर्ट में कर दूंगी, प्लस 7j कैप, 4 और 3 7, 7 बन गया, और ये 4k कैप। समझ आया ना बेटा, जैसे सिंपल 4x प्लस 3x 2x प्लस 1x 1y, तो ऐड करोगे क्या मिलता है, 6x प्लस 4y, यही तो लिखते हो, यही तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, समझ आएगा। तो ये x की जगह क्या आ गया, i और j, i क्या बता रहा है, डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, j क्या बता रहा है, डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस, k क्या बता रहा है, डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो r क्या बना, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखिए यहाँ से क्या बना, ये रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, इन सब का रिजल्टेंट क्या आया, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका रिजल्टेंट का मॉडुलस ले लो, तो 9 प्लस 49 प्लस 16, अरे 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये बना आपके पास, ऐड कर लो भैया, 49 16 और 9 को ऐड कर लो, 18 18 और 6 24, 2 6 और 1 7, 74 आ जाएगा ना, देख लो एक बार, 9 9 18 18 6 24 2, तो 5 और 7 74 आ जाएगा, ठीक है। क्या मतलब, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और IIT और नीट के जो न्यूमेरिकल्स आए होते हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन तो अभी कराया ही नहीं है, ठीक है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, करिए, नोट्स बनाते रहिए, जो डाउट्स हो मुझसे पूछिए, अच्छे से पढ़ना है सभी को, ओके बेटा।